हेलो फ्रेंड, मोटिवेशनल मित्रों में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन होता है। माँ महागौरी नाम और स्वरूप की पौराणिक कथाएं जो प्रचलित है, चलिए वो आपको बताते हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन को आहत हुआ था और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती है तो पार्वती को खोजने के लिए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवपूर्ण वर्ण का वरदान देते हैं और वो महागौरी कहलाती है। आइए उनकी पूजन की विधि जानते हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी को नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूर्णा पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित की जाती है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विधिवत प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विधि प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और अगर आप इनकी पूजा मन, क्रम, वचन से करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारे कष्ट से आपको दुख मिट जाता है, शत्रुओं पर आप विजय पाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जय माता दी लिखिए। बोलो जय माता दी की जय।